प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके घर की सामग्री को कैसे व्यवस्थित करना है, किस तरह रसोई का सामान व्यवस्थित रखना है, जूते चप्पल कैसे रखने हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, घर में जूते चप्पल हैं, उनको एक जगह उतारें, पूरे क्षेत्र में बिखेरे नहीं। इससे क्या होता है कि जो धन की आगमन होता है जूते चप्पलों को देख करके बाहर ही से लौट जाती है। तो इसलिए जूते चप्पलों को बिखेरे नहीं और एक जगह एक स्थान पर अवश्य रखें। सब्जी को काटकर ज़मीन पर नहीं रखें, क्योंकि ज़मीन में भी कीटाणु होते हैं। अगर आपको रखनी है तो किसी साफ बर्तन में सब्जी काट करके रखें और सब्जी काटने से पहले उसको धोना चाहिए। काटने के बाद धोने से उसमें कीटाणु बने रहते हैं। और जो गंदे कपड़े हम रखते हैं या धुले हुए कपड़ों को गंदे कपड़ों में मिक्स न करें, नहीं तो धुले हुए कपड़े कोई काम के नहीं रहेंगे और उनमें से जो गंदे कपड़े उनमें से बैक्टीरिया विषाणु जो है उनमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए उनको अलग अलग रखें। बेडरूम की चादर रोज़ाना बदलनी चाहिए और उसको धोना चाहिए, क्योंकि बेडरूम जो है बड़े स्वास्थ्य का कारक होता है। साफ सफाई से कीटाणु पैदा नहीं होते हैं। इसलिए बेड की जो है चादर जो है निश्चित रूप से रोज़ाना बदलनी चाहिए और धुली हुई चादर हमेशा चढ़ानी चाहिए। रसोई घर को अग्नि कोण में रखें और या पूरब में रसोई घर बनाना चाहिए या रसोई बनानी चाहिए। और जो रसोई में काम आती है जो सामग्री, उसको जीमने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ रखें। इससे क्या होता है कि घर में बरकत बनी रहती है और जो भोजन बनता है उसमें भी स्वाद आता है। ठीक है ना। तिजोरी को हमेशा ईशान कोण में रखें। इससे तिजोरी को ईशान कोण में रखने से आर्थिक तंगी नहीं आती है। अगर ईशान कोण में आपके जगह नहीं है तो कम से कम पूर्व दिशा की तिजोरी में रखें। अति महत्वपूर्ण कागजात, फाइलें और भी कोई डॉक्यूमेंट हैं वो पूर्व दिशा की अलमारी में रखने चाहिए, ताकि वहाँ उनमें कोई विकार पैदा नहीं हो। अन्य जगह पर रखे हुए कागज़ों में विकार पैदा होता है। पानी के पास कभी टेलीफोन, मोबाइल ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में से तरंग निकलती हैं, टेलीफोन में से तरंग मिलती हैं, वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और हमें पानी से विद्युत उपकरणों को, टेलीफोन को, मोबाइल को दूर रखना चाहिए। दरवाज़ों को खोलते समय, बंद करते समय सावधानी रखें। उसमें कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर जब आवाज़ आती है, कर्कश आवाज़ आती है, तो उसका ध्यान रखें। उसको या तो तेल डालें उसमें या धीरे से बंद करें, ज़ोर से बंद नहीं करें। कोई बच्चे हैं वो बहुत ज़ोर से दरवाजे को बंद करते हैं, उसमें आवाज़ आती है, कर्कश आवाज़,
तो ये भी हानिकारक होती है और वास्तु दोष में शामिल आती है। इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, धन की आमदनी बढ़ेगी और भी जो लोगों के मन हैं वो भी प्रसन्न चित्त रहेंगे। ऐसा करने से आपका घर में खुशहाली आएगी। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।